इस लड़के के बाल इतनी तेजी से बड़े होते थे कि अगर यह आज बाल कटवाता था तो अगले ही दिन फिर से इसके बाल बड़े हो जाते थे, और जब भी इसे गुस्सा आता था इसके पैरों का आकार भी बड़ा हो जाता था। इसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि यह स्कूल में बच्चों की फुसफुसाहट तक सुन सकता था। इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद भी स्कूल के बच्चे इसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन एक बदमाश बच्चा जानबूझकर एडम के बालों में च्यूइंग गम थूक देता है। बालों से च्यूइंग गम चिपक जाती है, जिस वजह से एडम को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी इसके पैर अचानक बड़े हो जाते हैं। एडम डर जाता है कि कोई इसे देख न ले। ये अपने पैरों पर टिश्यू पेपर लपेटकर स्कूल से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी बदमाश बच्चे इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। एडम भागकर बास्केटबॉल रूम में छिप जाता है, लेकिन वे शैतान बच्चे वहां भी इसके पीछे आ जाते हैं। ये एडम को बॉल से मारते हैं और इसका बैग फेंक देते हैं। जब एडम घर आता है तो इसकी माँ फिर से इसके बाल काट देती है, लेकिन अगली सुबह इसके बाल फिर से बड़े हो जाते हैं। ये देखकर एडम डर जाता है और इस बार यह अपने बाल खुद ही काट लेता है। बाल बहुत खराब कटे थे, इसीलिए ये स्कूल में टोपी पहनकर जाने लगता है। रास्ते में बदमाश लड़के इसे घेर लेते हैं और इसकी टोपी छीन लेते हैं। ये टोपी इसके पिता की आखिरी निशानी थी। एडम किसी तरह खुद को बदमाश बच्चों से छुड़ाकर अपनी टोपी छीनकर यहाँ से भाग जाता है। बदमाश लड़के इसका पीछा करते हुए इसके घर तक आ जाते हैं और गुस्से में इसके कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं। बदमाश बच्चों के जाने के बाद जब एडम टूटा हुआ शीशा साफ कर रहा था, तभी इसे फर्श के अंदर एक छिपा हुआ डिब्बा मिलता है। इस डिब्बे के अंदर इसके पिता द्वारा लिखी हुई कई चिट्ठियां थीं। चिट्ठियां पढ़कर एडम को पता चलता है कि इसके पिता अभी भी जिंदा हैं, जो जंगल में रहते हैं। एडम अपने पिता को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। तभी अचानक इसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। घबराहट में यह चिल्लाता है और झाड़ियों की तरफ पत्थर फेंकने लग जाता है। तभी यह एक घने बालों से ढके एक राक्षस को देखता है और यह डर के मारे भागने लग जाता है। भागते हुए यह एक जाल में फंस जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधा नीचे सड़क पर गिरता है। एडम एक ट्रक से टकराने ही वाला था कि तभी एक जंगली बंदर जैसा दिखने वाला आदमी इसे बचा लेता है। ये जंगली आदमी अपनी शक्तियों से एडम के घायल पैर को ठीक कर देता है। जब एडम को होश आता है तो यह इस जंगली आदमी को देखकर डर जाता है। तभी यह जंगली आदमी एडम को बताता है कि तुम मेरे बेटे हो, जिसे सुनकर एडम के होश उड़ जाते हैं।